गुड आफ्टरनून। अब बच्चे, मैं आत्मकथ्य का एक वीडियो मैंने बना दिया है, भेज दिया है आपको। दूसरा बना रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ठीक है। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। अब कवि कह रहा है कि तुम मुझे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हो, तो मैं अपने जीवन के उन सुखद पलों को जो मैंने अपनी प्रियतमा के साथ चांदनी रातों में बिताए थे और जो हमने हंसते हुए बातें की थी, वो सब मैं कैसे बताऊं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। अपने अच्छे दिनों को याद करते हुए यहाँ पे कवि कह रहा है कि मैं अपने उन अच्छे जीवन के उन अच्छे पलों को कैसे तुम्हारे सामने प्रकट करूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कवि कह रहा है, जिसका मैंने स्वप्न देखा था, जिस सुंदर भविष्य की मैंने कल्पना की थी, वो देखा था, आलिंगन में आते आते मुस्का कर वो भाग गया। तो जैसी ही मैं उस सुख के पास, जैसी ही सुख मेरे पास आया, मेरे पास आते ही वो पूरा मेरे पास न आकर के उसी क्षण मुझसे दूर हो गया। अर्थात मैंने जो स्वप्न देखा था सुख का, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। अब कवि क्या कर रहे हैं, अपनी प्रियतमा के लाल गालों की के बारे में बताता है कि मेरी प्रियतमा की सुंदरता बता रहा है कि प्रियतमा जो थी क्या है, वो बहुत अधिक सुंदर थी। उसकी गालों की जो लालिमा थी वो क्या है, वो प्रातःकालीन और जो प्रातःकालीन सुबह जो सूर्य की किरणें थी, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें लालिमा युक्त होती हैं, तो अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया से। तो उसकी गालों की लालिमा प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य की लालिमा के समान थी। अर्थात अपनी पत्नी के लाल गालों की सुंदर मतवाली छाया में अनुरागी उषा भी अपना सुहाग देखती थी। उषा मतलब प्रातःकालीन सुबह, अर्थात जिसके गालों की लालिमा में मानो उषा की लालिमा और भी मधुर रूप धारण कर लेती है। कवि कहता है कि अब देखो कि प्रियतमा के देखो, इसमें श्रृंगार रस है, ठीक है, श्रृंगार रस है। प्रियतमा साथ नहीं है, कवि उसकी लाल गालों की कल्पना कर रहा है, ठीक है। और तो ये यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। कवि कह रहे उसकी जो यादें हैं वो मेरे सहारा हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। उसकी जो यादें हैं आज वो ही मेरा सहारा है। मैं आज उन्हीं पुराने सहारों के अनुसार जी रहा हूँ, उन सुंदर स्मृतियों को जी रहा हूँ, ठीक है। थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा यहाँ पे गुदड़ी के लिए भी कहते हैं, अंतर्मन के। क्या तुम मेरी आत्मकथा पढ़ करके मेरे अंतर मन के रहस्यों को क्या उधेड़ कर देखोगे। जिस प्रकार हम सिलाई उधेड़ते हैं, उसी प्रकार क्या तुम मेरे अंतर मन की पीड़ा को उधेड़ कर देखना चाहते हो। अब देखो बेटे, यहाँ पे स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। तो यादें कवि का सहारा है, वह अपनी पुरानी यादों के सहारे जी रहा है। वर्तमान व्यथा और निराशा से भरा पड़ा है उसका। कवि इस स्थिति से उबरने में अपनी यादों को ही अपना संबल मानता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटे, कंथा किसके लिए आया है,
तो क्वेश्चन बन जाएगा जैसे कंथा की सेवन उधेड़ कर देखने का क्या आशय है। तो लिखेंगे आप, कंथा अंतर मन को कहते हैं। कवि ने जीवन रूपी कंथा की ओर संकेत किया है कि इस जीवन रूपी अंतर्मन की सीवन उधेड़ना अर्थात गुप्त बातों को बाहर लाना है। बाहर आने पर यह सबको दिखाई देते हैं और कभी ऐसा नहीं करना चाहता। वो अपने अंतर्मन की बातें अपने अंतर्मन में ही रखना चाहता है। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि कह रहा मेरा जीवन अत्यधिक ही छोटा था, तो इसकी कथाएं मैं कैसे कहूं। प्रश्न कर रहा है छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। अपने छोटे से जीवन की कथा में आपसे कैसे कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कह रहा है क्या अच्छा नहीं होगा कि मैं औरों की बात सुनता रहूं और सुनता रहूं। और क्या अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मैं औरों की बातें तो सुनता रहूं, पर जो मेरे अंतर मन की पीड़ा है मैं उस पीड़ा को प्रकट न करूं। इसके लिए मुझे मौन रहना ही उचित लगता है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि अपने मित्रों से कह रहा है कि तुम मेरी इस सीधी सादी भोली वाली आत्म कथा को सुन करके क्या करोगे। अगर तुम सुन भी लोगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। अभी समय भी नहीं, अंडरलाइन करो बच्चे, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय नहीं अर्थात अभी वो बातें बताने का समय नहीं है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि मेरा जो दुख है वो अभी क्या है, सोया पड़ा है। अगर तुम मेरे अंतर मन को कुरेदोगे, मेरे मन की बातें जानोगे, तो जो यादें थोड़ी धुंधली पड़ गई हैं वो पुनः जागृत हो जाएंगी, जिससे कि मुझे पीड़ा का अनुभव होगा। अंडरलाइन करो बच्चे। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पे, मानवीकरण अलंकार। अब एक क्वेश्चन बताया कवि को कौन सा सुख नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कवि को वह सुख नहीं मिल पाया जिसका वह स्वप्न देखता रहता था, मन में कल्पना करता था। वह सुख उसके निकट आते आते उससे बहुत दूर चला गया। जैसे हम कहते हैं कि अब तो मंजिल मिलने ही वाली है, परंतु मंजिल हमें नहीं मिलती, और जैसे ही हम मंजिल के निकट पहुंचते हैं वो कार्य हमारा वहीं पर छूट जाता है और मंजिल पर पहुंचने का रास्ता नहीं मिल पाता। अब कवि, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कवि किस बात को याद करता है। अब देखो किसको याद करता है कवि। कवि को अपनी प्रेयसी की याद आती है। उसके गाल गुलाबी थे, उसके गालों की